हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो कुछ पहला है 71 से है, पीडीएफ ऐसी ही बन गई है। पहला क्वेश्चन है, स्फेग्नोमैनोमीटर चिकित्सा उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है। स्फेग्नोमैनोमीटर का ब्लड प्रेशर में प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? ब्लड प्रेशर में। ब्लड प्रेशर में किसमें उपयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर में। और एक सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। कितना होता है? 120/80। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा रक्तचाप। कौन सा हो जाएगा? हार्मोन्स क्रिया, ब्रेन ट्यूमर, आंत का कार्य और रक्तचाप, ये कौन सा हो जाएगा? रक्तचाप। और अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी और टिड्डा किस वर्ग से संबंधित है? मधुमक्खी और टिड्डा किस वर्ग से संबंधित है? कीट से, बी है कीटाणु से, सी टिड्डा से, डी है इसमें से कोई नहीं। मधुमक्खी टिड्डा किससे संबंधित है? कीट से। हम सबको पता है ये दोनों कीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण कुछ तेल संपन्न बीजों की लंबी अवधि तक उसके तेल में किसी परिवर्तन के बिना जमा किया जा सकता है? ए है प्रतिऑक्सीकरण, दूसरा है वसा, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है संतृप्त वसा। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें डी सही हो जाएगा। कौन सा? असंतृप्त वसा। क्योंकि तेल और बीज में लंबी अवधि तक असंतृप्त वसा ही प्राप्त कर सकती है, जो जमाने में प्रयोग कर सकती है। और अगला क्वेश्चन है, धनुष्टाकार का अर्थ क्या होता है? धनुष्टाकार का अर्थ क्या होता है? पहला है युधिष्ठिर, और बी है वायु रोग जिसमें शरीर ऐंठने लगती है, और सी है टिटनेस, और डी है इसमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सा सही होगा? टिटनेस। इसमें कौन सा सही होगा? टिटनेस सही होगा, तो सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? ए फ्लोरीन की कमी से दांत की बीमारी होती है। और पहला है जिंक, बी है फ्लोरीन, तीसरा है मैग्नीज, डी है एल्युमिनियम। कौन सा होगा? फ्लोरीन। कौन सा होगा? फ्लोरीन होगा। और फ्लोरीन की कमी से दांतों में बीमारी हो जाती है, और फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। फ्लोरीन कमी से फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। ये पानी के तत्व में पाया जाता है फ्लोरोसिस। अगला क्वेश्चन है, नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड जो रोकता है। ए है डायबिटीज़, बी है टीबी को यक्ष्मा भी बोलते हैं हिंदी में, और सी है घेंघा रोग, डी है रक्त अल्पता। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सी सही हो जाएगा। कौन सा? घेंघा रोग। आयोडीन की कमी से ये घेंघा रोग हो जाता है। घेंघा रोग जो थायराइड ग्रंथि के नामक है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन जो कमी हो जाती है तो गले में सूजन हो जाता है, और आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। और अगला क्वेश्चन है, पारायौगिक युक्त औद्योगिक कचरा के द्वारा प्रदूषित मछलियाँ खाने से कौन सा रोग होता है? यह है अस्थि काठिन्य रोग, बी है ब्राइट का रोग, सी है मिनीमाटा रोग, डी है हाथी मोता रोग। और इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा सी। कौन सा? मिनीमाटा रोग। कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, मिनीमाटा रोग। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नोबल गैस नहीं है? इसमें कौन सी एक नोबल गैस नहीं है? पहला है जिनान, आर्गन, हीलियम, क्लोरीन। इसमें कौन सा नहीं हो जाएगा? इसमें हो जाएगा क्लोरीन, जो नहीं है। आपको पता है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन ये सब नोबल गैस है, लेकिन क्लोरीन नोबल गैस नहीं है। क्लोरीन नोबल गैस नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? ए है कैल्शियम ऑक्सलेट, बी है मैग्नीशियम सल्फेट, सी है सोडियम क्लोराइड, डी है सोडियम फास्फेट। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें पहला सही हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट। कौन सा सही हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सलेट। ये गुर्दे की पथरी में एक ऐसी स्थिति जो गुर्दे के अंदर छोटे छोटे पत्थर के सदृश
वस्तुओं के निर्माण करते हैं। गुर्दे में बनने वाली पथरी कैल्शियम पथरी, जो कैल्शियम अन्य ऑक्सलेट, फास्फेट और कार्बोनेट से मिलकर पथरी का निर्माण करता है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? पहला। और अगला क्वेश्चन है, फफूंदी द्वारा घटित रोग कौन सा है? फफूंदी को जानते हैं फंगस कहते हैं। इससे कौन सा रोग हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? किस प्रकार का प्रभावशाली होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में? पहला है नीला, और बी है हरा, सी है पीला, डी है लाल। कौन सा ज़्यादा प्रभावित होता है? लाल। कौन सा? लाल ज़्यादा प्रभावित होता है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? डी। और अगला क्वेश्चन है, पौधों के प्रकाश संश्लेषित क्रिया मनुष्य सहित पृथ्वी पर सभी प्राणियों को जीवित रखने का काम करती है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसके इस क्षेत्र में आपने योगदान के लिए नोबेल प्रकाश जीता है? ए है हैंस ए क्रिप्स, बी है साइमन पॉलिन, और सी है मेल्विन केल्विन, सी है पीटर मिशेल। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें कौन सा सही जाएगा? इसमें मेल्विन केल्विन सही हो जाएगा इसमें।